सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास का पहले सबको याद होगा, लास्ट क्लास में तुम्हें मैंने बताया था कि पहले मैं बताया हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। ठीक, जो मेटल है और जो नॉन मेटल है आपस में अभिक्रिया कैसे करते हैं, आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद मैं तो बताया कॉजेस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जिसको बोल सकते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होता है। मैं तुम्हें इसमें 3 तरीके बताए थे केमिकल बॉन्डिंग के, या इसको बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। इसके हमारे पास 3 तरीके हैं भाई। जो मेरे पास पहला है बाय लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, या तो बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, दूसरा है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। पहले क्या बोला मैंने, देखो या तो लूज करेगा या फिर गेन करेगा। देखो या तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ठीक, या फिर इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा। बस तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा इन बातों को स्टार्टिंग से सुनते रहो, लास्ट का साथ समझ में आ जाएगा फिर। और तीसरा मेरे पास था बाय शेयरिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, अगर कभी भी हम क्या करते हैं कि एक तरीके से मान लो हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं किसी दूसरे के साथ, किसी एक एलिमेंट को किसी दूसरे के साथ अगर जोड़ रहे हैं और जोड़ते वक्त एक छोड़ रहा है और दूसरा ले रहा है उसको, ठीक है, एक जो है अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है और दूसरे इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, इस बात को समझो, इसको ये सिर्फ मेरे पास पॉसिबल होता है जब एक मेरे पास मेटल हो दूसरा नॉन मेटल हो। कॉपी चेक कर लो, मैंने लिखवा रखा है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर बाय गेनिंग और लूजिंग है, अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे भाई कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के अंदर होगा। और अगर दूसरी बातें बोल दूँ, ठीक, उसके अंदर भाई होता ऐसा है सुनो, और अगर दूसरी बातें बोलूँ तो मेरे पास क्या है, अगर शेयरिंग की बात बोल दूँ, ये सिर्फ मेरे पास नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। पहले तुम्हें ये सारी बात पता होनी चाहिए। उसके बाद मैं तुम्हें 2 बातें बताई थी, एक मेरे पास था कैट आयन, दूसरा मेरे पास था एन आयन, ठीक है। तो अब ये इन बातों को हम दोबारा से कर रहे हैं भाई। एक बार ना हेडिंग डाल लो आयन्स, पहले समझो कि आयन्स क्या होते हैं। सुनो भाई, हम इसको हिंदी में आयन बोलते हैं। देखो जो मेरे पास आयन्स है, जो मेरे पास जो आयन है, ये एक्चुअल में होता क्या है चीज़ समझ जाओ। देखो जो मेरे पास कोई सा भी आयन है, अगर वो मेरे पास मतलब कि इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम है, देखो मैंने क्या बोला, एक आयन क्या होता है, वो मतलब कि इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम है। देखो या तो एक एटम होगा, एक परमाणु होगा, या फिर उससे ज़्यादा परमाणु होंगे। तो इसमें देखो लिख लो भाई एक लाइन, एन आयन is an electrically charged atom, या फिर ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम। भाई समझो आयन क्या होता है आयन का मतलब मेरे पास है कुछ ऐसे एटम्स होते हैं, देखो या तो एक एटम होगा या 2 से ज़्यादा एटम होंगे, जो मेरे पास क्या भाई इलेक्ट्रिकली चार्ज होने चाहिए। क्या बोला मैंने, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होने चाहिए। अब सुनो, तो मैं इसमें कुछ बातें बता रहा हूँ, जिससे मान लो मेरे पास ना, तो मैं इसका कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मेरे पास होता क्या है, सबसे पहली बात ध्यान रख के चलना, आयन 2 तरीके से होते हैं, याद है लास्ट क्लास का। आयन 2 तरीके से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तुम लिखा था नहीं, लिखा था लास्ट क्लास का। सुनो भाई क्या बोला मैंने, मेरे पास एक पॉजिटिव होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। मैं तुम्हें दोनों के एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास पॉजिटिव आयन्स कैसे होते हैं और जो नेगेटिव आयन है वो कैसे होते हैं। मैं इसके अगर एग्जाम्पल की बात कर दें, पहले एग्जाम्पल दे रहा हूँ पॉजिटिव के, जो पॉजिटिव आयन है उसके एग्जाम्पल। सबसे पहले मेरे पास सोडियम आयन, जिसको हम बोलते हैं Na+। दूसरा जो मेरे पास है वो है मैग्नीशियम आयन, जो मैग्नीशियम आयन है हम उसे बोलते हैं Mg2 है और यहाँ प्लस का है। और फिर
अगला बोल दो मेरे पास है क्लोराइड आयन। हाँ भाई सुनो, ये पहले तुम्हें पॉजिटिव के पता लग गए, तो मैं और बता रहा हूँ नेगेटिव के। जो नेगेटिव आयन्स मेरे पास है वो कौन कौन से हैं? सुनो, पहला जो मेरे पास है वो है क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन्स, जो क्लोराइड आयन है वो Cl और माइनस का होता है, ठीक है। फिर अगला मेरे पास है ऑक्साइड आयन्स। ऑक्साइड आयन मेरे पास जो O2 माइनस का होता है। हाँ भाई बताओ, तुम्हें पॉजिटिव और नेगेटिव के एग्जाम्पल पता लग रहे हैं? पॉजिटिव के ऊपर प्लस होते हैं और नेगेटिव में ऊपर माइनस होते हैं। थोड़ा इन बातों को बस याद रख के चलना है। अब सुनो, मेरे पास क्या होता है कि भाई एक मेरे पास ना जो आयन है वो बनता कैसे है। अगर बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयन बनता कैसे है, तो देखो या तो वो लूज करेगा एटम को या फिर गेन करेगा। देखो या तो अपने एटम को छोड़ देगा या फिर कुछ एटम को ले लेगा। इस भाई इन बातों को थोड़ा याद रख के चलना, बाय लूजिंग या फिर बाय गेनिंग। तो इसमें लिखो एन आयन इज formed by the loss or gain of electron, loss or gain of the electron, loss or gain of the electron by an atom, by an atom। भाई सुनो, कोई सा भी जो एक एटम है, अगर वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन, देखो क्या बोला मैंने, लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई सा भी जो एटम है, अगर वो अपने अंदर के जो भी उसके पास इलेक्ट्रॉन है उसको या तो लूज करता है या फिर गेन करता है, देखो या तो छोड़ता है या फिर प्राप्त करता है। अगर ऐसा होता है ना, तो भाई यहाँ पे हमारे पास कौन सी बातें निकल के आती है, हम इसको क्या बोल देंगे, मतलब कि जो मेरे पास ना फॉर्मेशन ऑफ आयन बोलते हैं। एक आयन हमारे पास कैसे बनता है, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, या फिर उसे गेन करेगा, या तो मेरे पास देखो या तो वो प्राप्त करेगा या फिर छोड़ेगा, दोनों में से कुछ एक होता है, तभी जाके बनता है। तुम्हें ये वाली बातें याद है? देखो मैंने कहा था कि अगर 9 है तो इसे 8 पे पहुंचने के लिए एक माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि 7 है तो इसे 8 पे पहुंचने के लिए इसमें एक प्लस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, एक इसने लूज किया, एक छोड़ दिया, और यहाँ पे इसने एक प्राप्त किया, यहाँ पे इसने गेन किया। ये बातें तो लग रही हैं, तो हमें ये वाली बातें पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब सुनो, उसके बाद मैं उसमें कुछ बातें और बता रहा हूँ। देखो भाई, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी मेरे पास आयन होते हैं उसमें अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। जो मेरे पास आयन है एंड आयन कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। भाई क्या बोला मैंने, जो मेरे पास एक आयन होता है उसके अंदर अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। उनमें कभी भी मेरे पास क्या पता मैंने, देखो कभी भी उनके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बराबर नहीं होते हैं। थोड़ा इसको ना इस तरीके से याद रख के चलना कि जो आयन होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। फिर अब भाई मेरे पास तुम्हें जो बातें बताई थी, जो आयन होते हैं दो तरीके से होते हैं, एक मेरे पास होता है पॉजिटिव, दूसरा मेरे पास क्या होता है नेगेटिव। अब सुनो, जो आयन है दो टाइप है इसके, आयन्स होते हैं इसके दो टाइप होते हैं, एक है पॉजिटिव और दूसरा मेरे पास है नेगेटिव।
भाई जो मेरे पास पॉजिटिव आयंस होते हैं ना, पॉजिटिव आयंस मेरे पास जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली भाई इसको ना हम बोल देंगे कैट आयन। ये कैट आयन है, इसे कैट आयन बोलते हैं। और जो मेरे पास नेगेटिव वाले हैं इसे एन आयन बोलते हैं। बताओ भाई, इन बातों में दिक्कत आ रही पहले किसी को? ये पहले बता चुका हूँ मैं, मतलब कि लास्ट क्लास में बता चुका हूँ ये बातें। अब सुनो कि भाई अगर मैं कभी भी ऐसी बात कर दूँ, इससे एग्जाम्पल बताया ना भाई, एक काम करो, इनके नीचे इनके एग्जाम्पल लिख लो। पॉजिटिव के नीचे पॉजिटिव वाले और नेगेटिव के नीचे नेगेटिव वाले एग्जाम्पल लिखो इसके में। चलो यहाँ सुनो, हम पहले बात करेंगे कि मेरे पास जो पॉजिटिव आयन है ये बनते कैसे हैं। ऊपर का सबका हो गया ना? सुनो भाई, देखो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सी बातें बोल रहा हूँ, तो मेरे पास ये कि जो मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं वो बनते कैसे हैं, या फिर मैं नॉर्मल सी बात बोल दूँ जो कैट आयन है वो बनते कैसे हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है, ये बनते कैसे, जो नॉर्मल बोल दूँ कैट आयन कैसे बनते हैं, ठीक। तो भाई अगर इसके फॉर्मेशन की हम बात करते हैं ना कि बन कैसे रहा है, ये बनता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। कैसे बनता है ये? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सुनो, इट इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। बताओ इसमें दिक्कत है पहले किसी को? अगर मैं इसका एग्जांपल बोलना चाहूँ ना, देखो भाई मेरे पास जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, सबको पहले एक बात है पता है, तुमसे मैंने कहा था कि जो भी मेरे पास एलिमेंट होते हैं उसमें देखो कोई सा भी जो एलिमेंट है उसमें दो चीज़ें होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों के दोनों होते हैं। मैं तुमसे ऐसा बोल दूँ कि मेरे पास सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम है, क्या बोला मैंने? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है, सोडियम लिखा है मेरे पास। भाई अगर मैं सोडियम में से, जो मेरे पास सोडियम का जो एटम है, सोडियम का जो मेरे पास है एटम है, अगर इस सोडियम के एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दूं, क्या बोला मैंने? जो मेरे पास सोडियम का एटम है, अगर इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देता हूं, क्या मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन को कर दिया एक माइनस। भाई पता ना इस इलेक्ट्रॉन है, पहली बात है पता है ना, ये पिछले क्लास की बात है, मैंने बताया था कि ई के मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने क्या बोला कि भाई जो मेरे पास इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन को माइनस किया, तो जो बन के आएगा ना, यहाँ पे मैंने क्या बोला, सोडियम का एटम था, सोडियम के एटम में से मैंने इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या बन गया? सोडियम का आयन, ठीक है। तो मेरे पास बन गया Na+, सोडियम का आयन बन गया। बताओ भाई कोई दिक्कत है इसके अंदर? बोलो। तो इसे क्या बोल देंगे? कैट आयन, इसे कैट आयन बोलते हैं। बताओ भाई, देखो इससे प्लस माइनस दोनों था, बात में आ रही है। एक जो मेरे पास एटम होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। नॉर्मल सी बात बोल दूं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मेरे पास दोनों होते हैं, बात में आ रही है। एक किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से मान के चलो। तो अगर मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, इलेक्ट्रॉन माइनस किया ना मैंने, तो मेरे पास जो बाकी का बचा होगा, यहाँ पे प्रोटॉन नहीं बच जाएगा, पॉजिटिव वाला तो बचेगा। ये बात समझ आ गई सबको? फिर ये पहला पता लग गया कि मैं जो मेरे पास जो पॉजिटिवली चार्ज जो आयन है कैसे बनते हैं। अब इसी सेम तरीके से ना मैं तुम्हें जो क्या कि दूसरा बताता हूँ कि जो नेगेटिवली चार्ज आयन है वो कैसे बनते हैं। इसमें से कुछ कुछ बातें पहले लिखवा दे रहा हूँ कि भाई कौन कौन सी बातें इसमें ध्यान रखने वाली बात है, और एग्जाम में इंपॉर्टेंट आता है, ध्यान रख के चलना।
फॉर्मेशन ऑफ, ये जो मेरे पास है ना पॉजिटिवली चार्ज आयंस, ये फिर आएगा, या फिर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयंस आएगा। ये गारंटीड आता ही आता है, तो कितने में तुक्के पढ़ लेना, ठीक है। ये हर साल का रूल है, बार बार चेंज होके आएगा, ठीक है, बार बार चेंज होके आता रहता है। बात समझ आ रही है? इन बातों को थोड़ा याद रख के चलना है। अब सुनो उसके आगे भाई, मैं तुमसे कुछ बातें और बता रहा हूँ कि जो मेरे पास कैट आयन है इज़ फॉर्म्ड बाई रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। ये वाली बातें बताएं। जो कैट आयन होते हैं कैसे बनते हैं? बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। एक एटम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाता है। ये एटम था, इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को हटा देगा तो मेरे पास क्या बच गया भाई? सोडियम का आयन बचा। इसमें दिक्कत आ रही पहले किसी को? हाँ भाई, जब भी बोल दो ना कि मेरे पास धनात्मक आवेश या फिर धनात्मक आयन, पॉजिटिवली को धनात्मक बोलते हैं, जो मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज आयन है, जो मेरे पास धनात्मक आवेश है या फिर धनात्मक आयन है, कैसे बनते हैं? तो नॉर्मल सी बात बोलोगे, कोई सा भी एटम उठाना, उस एटम में से इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना, तुम्हारे पास बाकी क्या बचेगा? तुम्हारे पास कैट आयन आ जाएगा, ठीक है। इसको असल इसको कुछ लोग कैस आयन भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब सुनो, तो मैं इसमें कुछ बातें और लिखवा रहा हूँ तुम्हें। भाई पहले मैं तुम्हें क्या कहा था, सबको याद है कि जो मेरे पास एक कोई सा भी जो इलेक्ट्रॉन होता है, मेरे साथ उसमें मेरे पास कोई सा भी जो एक एटम है, एटम के अंदर क्या होता है? अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अनइक्वल होते हैं। मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये बातें पता नहीं पता? जो मेरे पास प्रोटॉन की संख्या, ठीक, और जो दूसरा बोल दूँ इलेक्ट्रॉन की संख्या, भाई ये क्या हमेशा अलग अलग होती है। ये वाली बातें बताना नहीं, मैंने भी लिखवाया था, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद है? फिर सुनो, तो भाई अब मेरे पास क्या होता है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया नहीं पड़ा? ये बताओ, पहले से अनइक्वल था, पहले से था ना अनइक्वल, पहले से दोनों बराबर नहीं थे। जो मेरे पास प्रोटॉन की संख्या और जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या वो पहले से बराबर नहीं थी। अब बराबर नहीं है इसका मतलब क्या? कौन सा ज़्यादा कौन सा कम है? देखो, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन वो मेरा इक्वल नहीं है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो इसमें हमें जो बात समझ के चलनी है भाई, यहाँ पे जो मेरे पास देखो इलेक्ट्रॉन कम हुआ है ना, दिख रहा तुम्हें? एक बात ध्यान रख के चलनी है भाई यहाँ पे कि जो एक जो कैट आयन होता है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो एक तरीके से मान लो कम होती है, जितनी होनी चाहिए उससे कम होती है। क्या बोला मैंने? जितनी होनी चाहिए उससे कम होती है, ठीक। तो इसमें लिख लो, अ कैट आयन कंटेन a cation contain less electron than a normal atom, भाई ये लाइन थोड़ी तुम्हारी इंपॉर्टेंट जाएगी आगे जाके। मैंने क्या बोला कि जो एक कैट आयन होता है वो कंटेन करता है लेस इलेक्ट्रॉन देन नॉर्मल एटम, ठीक है। देखो, एक नॉर्मल एटम के अंदर एक जो सिंपल सा जो एटम है ना, बात हमारी क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान देखो, थोड़ा फोकस करो भाई। देखो ये मेरे पास जो सोडियम है, यहाँ पे सोडियम मेरे पास एक एटम है, ठीक। इसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और जितना मेरे पास प्रोटॉन होना चाहिए उतना होता है। बात समझ आ रही है? एक जो मेरे पास नॉर्मल एटम है, इसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन और जितना प्रोटॉन होना चाहिए उतना होता है इसके अंदर। लेकिन अगर हम इससे अगर हम इसका आयन बनाते हैं ना, इसका कैट आयन बनाते हैं, तो यहाँ पे जो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नॉर्मल से कम हो जाते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि यहाँ पर रिमूवल हो रहा है। बात तो लग रही है, एक कम हो जा रहा है यहाँ से। तो मैंने क्या लिखा कि अ कैट आयन कंटेन लेस इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल एटम, ठीक। एक नॉर्मल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे कम होता है उसके अंदर, ठीक है। फिर भाई तुम सबको न्यूट्रल का मतलब पता क्या होता है? न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ये वाली बातें पता है? देखो अब ना न्यूट्रल का थोड़ा इसमें वैसे यूज है, छोड़ो फिर भी देख लो।
अच्छा भाई थोड़ा एक बार यहाँ फोकस करो इस पर, एकदम थोड़ी सी बात अलग हो रखी है इसके अंदर, यहाँ फोकस करो। पहले मैंने नॉर्मल एटम के अंदर लिखवाया था, जो इसमें एक बात लिख लेना, अ नॉर्मल एटम कंटेन, एक जो नॉर्मल एटम होता है ना वो कंटेन करता है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। भाई क्या बोला मैंने, अ नॉर्मल एटम, जो नॉर्मल एटम होता है उसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या इक्वल होते हैं। लेकिन जो मेरे पास जैसे ही जब हम इसका आयन बनाते हैं ना, तो जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो अपने आप कम हो जाती है। बातें तो लग गई। फिर भाई पहले बताओ सबको, ये पॉजिटिव वाला क्लियर है, इसमें दिक्कत तो नहीं है कि पॉजिटिव वाला बनता कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली होती है कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है और फिर जाके बन जाता है। ठीक, फिर सुनो, यहाँ बता रहा हूँ मैं नेगेटिवली चार्ज आयन। जिसको हम बोलते हैं एन आयन। अब इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं कि भाई ये कैसे बनता है हमारे पास। सुनो, अगर हम इसकी नॉर्मल सी बात कर देना कि भाई मेरे पास ये बनता कैसे है, तो अब ना इन बातों को ध्यान रख के चलने वाली बातें हैं। सुनो, जैसे मैंने पीछे वाला बताया, ये वाला जो पॉजिटिवली चार्ज वाला है, इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, हट जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर मैं नेगेटिवली बात कर दूँ ना, नेगेटिव वाले की बात करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या प्लस होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, नेगेटिव वाले में इसमें प्लस होता है। ध्यान रख के चलना, पॉजिटिव वाले में माइनस होगा, ठीक, और नेगेटिव वाले में प्लस होगा। बस इतनी सी बात ध्यान रख के चलनी है। इसके एग्जाम्पल है तुम सबको, इसमें लिख लेना, इट इज फॉर्म्ड बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस नारी क्या बोला मैंने, इट इज फॉर्म्ड बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी नॉर्मल से, इसका हम कोई सा नॉर्मल सा एग्जांपल लेके चले, तो मैं इसमें यहाँ पे जो क्लोरीन है उसका एटम लेके चल रहा हूँ। जो क्लोरीन का एटम है, अगर इस क्लोरीन के एटम में हम ऐड कर देते हैं एक इलेक्ट्रॉन को, क्या बोला मैंने कि क्लोरीन का एटम है, उसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक, तो क्या बातें निकल के आती है। सुनो, मेरे पास क्या बन जाएगा, हाँ भाई देखो, मेरे पास क्या पहले से ये, मेरे पास पहले नॉर्मल है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, समझ रहे हो ना। इसके अंदर मेरे पास क्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ये वाली बातें होती हैं। ठीक, इसमें भी सेम सीन था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर था नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो पहले मेरे पास क्या है भाई, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। ये 9th क्लास का टॉपिक है थोड़ा सा, ठीक है, कि जो प्रोटॉन की संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक, तो अगर मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, क्या बोला मैंने, अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ता हूँ, तो बताओ अब जो इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पे संख्या है वो ज़्यादा होगी या नहीं होगी, हाँ ना। भाई देखो यहाँ कॉमन सेंस लगाओ, पहले मैंने बोला कि ऊपर है, इसमें पहले दोनों बराबर है। ठीक, इसमें दोनों बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के बराबर है। तो अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन हटा रहा हूँ, ठीक, तो यहाँ पे ज़्यादा क्या होगा, प्रोटॉन ज़्यादा होगा। फिर समझ रहे हो, मैंने बोला देखो
यहाँ पे मेरे पास पहले दोनों बराबर थे, इस वाले में क्या है मेरे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर है। अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर और प्रोटॉन के नंबर दोनों के पहले बराबर थे, ठीक, मैं बोल रहा हूँ पहले दोनों के 10-10 थे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 10 था और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी 10 था। अब मैंने देखो इसको तुम नेगेटिव मान के चलो, इसको पॉजिटिव। तो अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दूँ, एक इलेक्ट्रॉन मैंने हटा दिया, ये कितना बचा 9, तो मेरे पास ये तो मैं नेगेटिव वाला तो कम पड़ गया, नेगेटिव वाला कम पड़ रहा है ना। अगर नेगेटिव वाला कम पड़ेगा तो भाई मेरे पास ये तो उतना का उतना ही है, ये तो 10 का 10 है ना, तो बन गया ये पॉजिटिव आयन। तो मैंने क्या बोला, पॉजिटिवली चार्ज आयन कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन हटा दो। अब यहाँ पे क्या है भाई, जो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो ज़्यादा होगा। देखो क्या बोला मैंने यहाँ पे कि अ कैटायन कंटेन लेस इलेक्ट्रॉन। अगर इसका जो मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब क्या, प्रोटॉन ज़्यादा होगा, समझ रहे हो। अगर इलेक्ट्रॉन मेरे पास कम है तो प्रोटॉन ज़्यादा होगा ना। तो इसी सेम तरीके से इस वाले पे आ जाओ। मैंने क्या बोला कि जो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं, इट इज़ फाउंड बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ऐड करी जाती है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया, ठीक है। क्या करा मैंने, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें और जोड़ा। तो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया तो नेगेटिव आयन बढ़ जाएंगे। देखो मैं इसको इस वाले में लेके चल रहा हूँ, मान के चलो मेरे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसकी बात करते हैं। ये मेरे पास इसमें भी 10 था, इसमें भी 10 है, ठीक है। दोनों के अंदर क्या भाई 10-10 है। अब मैं ऐसा बोल दूं कि इट इज़ फाउंड बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ऐड हो गई, मैं कह रहा हूँ चलो 4 जोड़ दिया मैंने, तो कितना हो गया ये 14 हो गया, 14 हो गया ये। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, हम क्या बोलते हैं मेरे पास क्या है फिर ये भाई, नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं। बताओ इन बातों में दिक्कत आ रही है भाई, नॉर्मल सी बात है, थोड़ा समझने वाली बात है और कुछ नहीं है। ऊपर वाले में माइनस होता है, नीचे वाले में प्लस होता है, ठीक। तो इसे हम लिख देंगे Cl माइनस का ये मेरे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज आया ना, क्योंकि नेगेटिव की संख्या क्या मेरे पास ज़्यादा है, जो मेरे पास नेगेटिव है उसकी संख्या मेरे पास ज़्यादा है। यहाँ पे बात में आ गई। फिर इसको बोल देंगे क्लोराइड आयन है ये क्या है मेरे पास, क्लोराइड का आयन है। बताओ इन बातों में दिक्कत तो नहीं किसी को। फिर सुनो, अब इसमें कुछ कुछ बातें और लिखवा रहा हूँ, वही जो मैं जैसे ऊपर लिखवाया ना मैंने कि इसमें मेरे पास जो लेस इलेक्ट्रॉन है तो उसमें लिख देंगे जो मेरे पास मोर इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर। एन आयन कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल एटम। भाई क्या बोला मैंने, जो मेरे पास एक एन आयन है कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल एटम। देखो जितना एक नॉर्मल एटम में होना चाहिए ना, उससे ज़्यादा इसके अंदर होता है, ठीक भाई। देखो ये तुम्हारे सारे टॉपिक, मतलब ये टॉपिक खत्म हो रखा है। हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे कंसेप्ट पढ़ेंगे, सुन जाओ, इसकी जो अगली क्लास होगी हम इसमें वो सारी की सारी बात पढ़ेंगे जो कि तुम्हारे चैप्टर 4 से रिलेटेड होगी। अगर तुम्हें इसके आगे की बात समझ में नहीं आती है ना, मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ, तुम्हारा चैप्टर 4 ना थोड़ा सा गुल सा रहेगा स्टार्टिंग से, ठीक है। बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक। उसका क्वेश्चंस कर लोगे आराम से, लेकिन बात वही पड़ेगी, तुम थोड़ा थोड़ा अटकोगे, ठीक है। ये वाली बातें तो लग गई, ये बात तुम्हें याद होनी चाहिए, वरना जो अगली क्लास होगी तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। कर लो, नोट डाउन।